एक बार फिर सभी का बहुत बहुत स्वागत। और मकर संक्रांति की सबको बड़ी बहुत सारी शुभकामनाएं। मंगलमय हो नव वर्ष, जो हमारा आज से उत्तरायण प्रारंभ हुआ। तो चलिए, हमने पढ़ लिया था। मैंने रिकॉर्डिंग प्रारंभ कर दिया है ना? हाँ दीदी। हाँ। तो ये जो कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, 72 तक पढ़ लिया था, लेकिन इसको दोबारा पढ़ लेते हैं क्योंकि कल आप नहीं आए थे, तो जी इसलिए। कहते हैं ये जी। श्राद्ध परंपरा है। हम इसके अंदर देखते हैं कि श्राद्ध के अंदर हम श्राद्ध करते हैं और दूसरा हम तर्पण करते हैं। उन दोनों चीजों को इसमें हम समझते हैं। कहते हैं इसमें छोड़े हुए साधन लौटाए जाते हैं, जो लिया था वो वापस किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी अपनी श्रद्धा सद्भावना की पहल करने के निमित्त जो बन पड़े लोक मंगल के शुभ कृत्य करते रहना चाहिए। कि सबसे पहली बात है कि जो हमारे माता पिता ने, हमारे पूर्वजों ने जो भी साधन छोड़े हैं, वो किसके लिए छोड़े हैं? क्या वो हमारे लिए? तो उसके लिए जो, अगर यदि हमारे परिवार के अंदर जरूरत है कि कोई असमर्थ है या अभी जरूरत है, तो उसमें से अपने गुजारे के लिए हम ले सकते हैं। लेकिन बाकी जो है वो समाज का धन है, समाज को वापस लौटाया जाना चाहिए। तो उसके लिए हम समाज के एक काम में हम पीछे हमने पढ़ा कि किसको देना, जो सुयोग्य हो, जो एक एक प्रॉपर, जिसको हम तंत्र बोलते हैं, तंत्र जो समाज के कल्याण के लिए काम कर रहा है, वहां पर ये धन जो है वहां तक पहुंचाया जाए ताकि हम उसका सदुपयोग हो सके या स्वयं उसका सदुपयोग करें। तो ये जो है, जो लिया था वो वापस किया जाता है। उसके अलावा भी, उसके अतिरिक्त भी अपनी श्रद्धा सद्भावना की कि पहल करने के निमित्त जो बन पड़े लोक मंगल के शुभ कृत्य करना करते रहना चाहिए। अब जैसे मदन मोहन मालवीय जी, उन्होंने क्या किया? उनके पास क्या धन था? उन्होंने एक बड़ा संकल्प था उनके पास, एक, कि मुझे एक विश्वविद्यालय की स्थापना करनी है। तो अपने पास से जो धन था, समाज से जो धन लिया, उसको कहाँ लगाया? उसको अपने निमित्त नहीं लगाया, उनको समाज के निमित्त ही एक इतना बड़ा विश्वविद्यालय बना के उन्होंने रख दिया हम सबके लिए। तो हमसे जो बन पड़े, अब छोटे से, अगर बहुत बड़े काम नहीं कर बन पड़ते तो छोटे छोटे काम करें, लेकिन लोक मंगल के ही काम हम करते रहें। एक और छोटी सी कहानी मुझे याद आती है कि राजा रंजीत सिंह पंजाब के, वो जब जा रहे थे तो रास्ते में देखा एक बहुत वृद्ध व्यक्ति, जो है एक इतना वृद्ध है कि मालूम नहीं कब प्राण निकल जाए, लेकिन एक अखरोट का पेड़ लगा रहा है। तो राजा रंजीत सिंह उसके पास रुके और बोले, बाबा, ये जो तुम पेड़ लगा रहे हो, इसका फल तुम खा सकोगे? क्योंकि तुम्हें तो दिख नहीं रहा हमें कि आप इसका फल खा लोगे। बोले, नहीं, जो मेरे दादा परदादा ने लगाया उसका फल मैंने खाया। आज जो मैंने पेड़ लगाए वो मेरे बच्चे खाएंगे, आने वाली पीढ़ियां खाएंगी। तो लोक मंगल के काम ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े काम करें। जो भी हमसे बन पड़े समाज के कल्याण के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, तो हमें उसका ध्यान रखें। जो भी हम कर पाए, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जो हमारा सामर्थ्य है उस हिसाब से। इस हेतु न केवल साधनों का दान हो, वरन श्रम दान भी नियोजित रखा जाए। अब हम क्या करते हैं कि हम धन तो दे देते हैं, लेकिन अपना श्रम नहीं देते, अपना कौशल नहीं देते, अपना अपना पूरा मनोयोग नहीं देते। तो ये यहाँ पर है, केवल धन का दान कर दिया, किसी को छाता दे दिया, किसी को जूता दे दिया, सामान दे दिया, वो तो ठीक है, जरूरत है, जिसको जो चाहिए वो उसको मिलना चाहिए। लेकिन उसके साथ हम मेहनत भी करें, अपना श्रम का दान भी करें। तो ये जो है इसको भी नियोजित रखा जाए। तो ये कहते हैं कि तर्पण श्रम दान स्वेद बिंदुओं का प्रतीक है। जो हम तर्पण करते हैं वो किसका प्रतीक है? जो हम तर्पण का अर्थ आचार्य जी यहाँ क्या बताते हैं? श्रमदान, अपना पसीना बहाना, ये हमारी जो तर्पण हुआ। हम क्या करते हैं? थोड़ा सा जल लिया और ईश्वर के आगे, अपने पूर्वजों के आगे बैठकर हम तर्पण कर देते हैं। बोले, वो तो तर्पण एक कर्म कांड है। सच का जो तर्पण है, अपना पसीना बहाकर समाज को देना, ये तर्पण हुआ। अब इसके लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं? वृक्ष का रोपण कर सकते हैं, शिक्षा का संवर्धन कर सकते हैं, स्वच्छ, आसपास का भारत स्वच्छ हो, सब जगह स्वच्छ हो, सुव्यवस्थित हो। और ऐसे में यदि हम श्रम किया जाए, अगर हम इसमें मेहनत करते हैं, नारी शिक्षा के ऊपर, वातावरण की स्वच्छता के ऊपर, सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन के ऊपर, जो भी हमें अच्छा लगता है,
और नहीं तो आसपास के बच्चों को इकट्ठा किया एक जगह पर, उनको समर कैंप के रूप में, उनको सर्दी की छुट्टियों के रूप में कहीं भी बैठ कर उनकी रैंटिंग का कंपटीशन करवा दिया, उनको ड्राइंग का कंपटीशन करवा दिया, रस्सी कूद का कंपटीशन करवा दिया। तो बच्चे एक तो आपस में मित्र बनते हैं। अभी आज का समय कैसा है, सब बच्चे घर के अंदर रहते हैं, बाहर निकलते ही नहीं, माता पिता छोड़ते ही नहीं। और यदि हम इस तरीके से उनको किसी मंदिर में, किसी कम्युनिटी सेंटर में, उन बच्चों को जब हम लेके आए थे, पिछला अनुभव भी है, तो उसमें मैंने सबसे पहले देखा कि बच्चे आपस में मित्र बने, और उसके बाद वो आपस में मित्र ही बन गए, हमेशा ही वो आपस में साथ साथ खेलते हैं बच्चे। तो ये जो है छोटा सा प्रयास है कि हम बच्चों को इकट्ठा करें, उनको हम शिक्षा दें, उनको हम छोटे छोटे कंपटीशन करवाते हुए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर दें, और उनको कुछ ना कुछ उन्हीं से सामान इकट्ठा, सब बच्चे दो दो चार चार ट्रॉफी लेके आना, या कोई मिठाई लेके आना, वही मिठाई इकट्ठी की, उन्हीं को बांट दिया आपस में। तो ये छोटे छोटे प्रयास जो हैं एक आत्म संतुष्टि देते हैं। और ये जो है किसके रूप में आएगा, तर्पण, हमने वास्तविक तर्पण किया लोकमानस में। अब यहाँ पे दो, एक परिभाषा के रूप में 2 लाइनों में पूरी परिभाषा दे दी। लोकमानस के परिष्कार में जो धन लगाया जाए उसको श्राद्ध कहते हैं। संतान का पितरों के प्रति जो कर्तव्य है उसका स्मरण श्राद्ध तर्पण की प्रतीक परिचर्या द्वारा कराया जाता है। तो ये दो चीजें हैं। पहले तो हमें श्राद्ध किसको बोलते हैं, साधनों को देना, और तर्पण किसको बोलते हैं, अपने श्रम को देना। इन दोनों बातों को हम यहाँ पे देखें तो एक श्रद्धा युक्त आचरण, पितरों के प्रति अगर हम समझें कि सच्ची श्रद्धा दे, हम सच्चा श्राद्ध करें, तो क्या है, उनकी छोड़ी हुई जिम्मेवारी को पूरा किया जाए। अब अगर उनसे कोई काम ऐसा है वो चाहते थे करना लेकिन कर नहीं पाए, कि जैसे माता पिता कई बार बोल भी देते हैं कि मैं गौशाला बनाऊंगा, मैं एक छोटा सा धर्मशाला बनाऊंगा, हॉस्पिटल बनाना है, तो जरूरी नहीं है उसमें सारा धन हमारा ही लगे, समाज से भी ले सकते हैं। समाज से लेकर हम उस धन को सही जगह नियोजित कर सकते हैं। तो समाज सहयोग भी करता है जब हम ऐसे काम करते हैं। तो वो सच्चा श्राद्ध कहलाता है, कि जो समाज से लेता है और उसके बदले उपार्जन कर संपत्ति जुटाता है, उसको कहाँ लगा दे, समाज के कार्यों में ही लगा दे। और यदि ऐसा ना कर पाए तो जो पीछे के परिवार है, जो उनके कुटुंबी हैं, वो मरने के बाद उस कार्य को श्रद्धा के साथ पूरा करें। केवल ऐसे ही नहीं, बिना श्रद्धा के हम लोग कोई कार्य पूरा कर देंगे तो ये अधूरा रह जाएगा। ये देव संस्कृति की व्यवस्था है। श्राद्ध के द्वारा मृत आत्मा की शांति सद्गति मिलने की मान्यता के पीछे यही तथ्य है। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा, तर्पण मात्र जल को अंजुलि में भरकर छोड़ना भर नहीं है, शरीर का पसीना भी लोकहित के लिए बहे। शुभ कार्य जो है धन देकर हम नौकरों से नहीं कराए जा सकते। हम सोचे कि शुभ कार्य है, हम पंडित जी को पैसा दे दें, हम किसी को पैसा दे दें कि वो मेहनताना दे दें। एक ये भी एक तरीका है कि हम चलिए किसी को भाई आप आज ये काम यहाँ की सफाई कर देना, हम तुम्हें धन दे देंगे। ये भी ठीक है, लेकिन यदि हम उनके साथ सहयोग करते हुए, उनका सहयोग लेते हुए अगर हम काम करें तो वो काम ज्यादा अच्छा होता है। वो सफाई वाला तो एक है कि एक जॉब समझ के कर जाएगा, लेकिन जब हम स्वयं सेवक बनकर हम उसके साथ सहयोग करेंगे तो देखना कितना अच्छा होता है। तो हम इस रूप में हम काम करें तो समाज में सत्प्रवृत्ति फैलाने के लिए अपने स्वयं के जो है श्रम को, अपने पसीने को बहाना चाहिए, तो ही ये कर्म कांड पूरा होता है। नहीं तो केवल ये कैसे बन जाता है, चिन्ह पूजा बन कर रह जाता है। एक खाली चिन्ह पूजा किया, चिन्ह के माध्यम से पूजे, जो लो थोड़ा सा जल लिया, हाथ में कोई पिंड लिया और पंडित जी को दे दिया, तो ये अधूरा होगा। तो ये हमें यहाँ पे समझना होगा। आगे देखिए 73 वाले पे चलते हैं। कहा जाता है कि श्रद्धा अभिव्यक्ति से तृप्त हुए पितर अपने वंशधरों की परोक्ष सहायता करते रहते हैं। अब हम समझें कि हमने ये समाज का कल्याण करा, उनके छोड़े हुए काम को पूरा किया, हमने श्रद्धा दी, हमें क्या मिला? क्योंकि आज का समय तो मनुष्य जो है एक बिजनेस माइंडेड बोल देते हैं कि हमें क्या मिला। तो वो बोलते हैं जब जो पितर है प्रसन्न होते हैं तो हमारी सहायता करते हैं परोक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में, क्योंकि उनका शरीर जो है स्थूल तो है नहीं, अब सूक्ष्म स्वरूप है उनका। तो उस समय वो क्या देंगे, वो परोक्ष रूप से हमारी सहायता करेंगे। कई बार रास्ते में चलते चलते कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि मालूम नहीं जो ड्राइवर की जो स्टेयरिंग है उसको किसने इधर मोड़ने के बदले इधर मोड़ दिया।
मुझे तो अच्छे से याद है, एक बार एक हिरन रास्ते में गिरा हुआ पड़ा था। गाड़ी आ रही तो अगली गाड़ी ने ब्रेक लगाया बड़ी तेज, सब सब गाड़ियां ब्रेक लगाने लगी। तो यहाँ पर इतनी स्पीड से गाड़ी चलती है ना कि एक दूसरे में सब, एक नहीं एक्सीडेंट होता, फिर कई गाड़ियां आपस में बचती चली जाती हैं। तो जय पता नहीं कौन था पीछे, कि जो स्टेयरिंग इधर जाना चाहिए था वो इधर मुड़ गया और एकदम सुरक्षा हो गई। तो वो उस समय कौन था? उस समय वो सूक्ष्म रूप से हमारी सहायता करते हैं। वो बच्चे बोलते भी हैं, मैंने तो उधर नहीं किया था, मालूम नहीं किसने कर दिया, उस समय क्या हुआ। तो वो परोक्ष रूप में हमारी सहायता करते रहते हैं। और भी कई कहानियां मैंने सुनी हुई है, प्रज्ञा पुराण मेरे पास यहाँ पर है नहीं, उसमें एक कहानी थी कि एक पंजाब के ही एक फौजी की कहानी थी। तो वो फौजी जो है, वो शरीर छोड़ने के बाद भी प्रॉपर ड्यूटी देता रहता था। और उसकी यूट्यूब पर है, उसकी कहानी सी एक बनी हुई, उसकी वीडियो बनी हुई है। और वो सत्य कथा पर आधारित है। तो मरने के बाद भी जब वो ड्यूटी देते रहते, रोज सुबह आते और शाम को काम करके वापस चले जाते मरने के बाद, तो सरकार ने उसको जब तक पेंशन दिया जब तक उनकी पत्नी जीवित रही। जब तक वो रिटायर नहीं हुए उनको पूरी आमदनी मिली, मरने के बाद भी। और जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया, मतलब कि जब एज हो गई कि रिटायर होने की उम्र है, तो उनकी पत्नी को जब तक वो जीवित रही जब तक उनको पेंशन मिली, कि उनकी पेंशन तो उनको आती रही, कि 60 साल में रिटायर हो जाएंगे, वो समय भी। तो ये जो है, ये मरने के बाद भी ये परोक्ष रूप में सहायता करती हैं। दीदी अगर आप मूवीज देखते हो तो एक मूवी मैं यहाँ पे रेकमेंड करूंगी, इंग्लिश में है, धीरे धीरे देख लेना, GHOST, गोस्ट। उसमें जो है वो व्यक्ति किस तरीके से सहायता करता है। गोस्ट इंग्लिश मूवी है, बहुत ही सुंदर, मैंने अभी देखी। इंग्लिश मूवीज में थोड़े कुछ ऐसा होता है जो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन इट्स ओके, एक संसार है। हमें दूसरों के साथ भी जब हम तालमेल बनाकर चलते हैं, अब देखिए हमने अपनों के साथ तालमेल बना के चले तो हमारी क्या चली, साइकिल चल पड़ी। जब हम दूसरों की संस्कृति को भी हम समझते हैं कि उनके अंदर इस तरीके के वो बातचीत करते हैं, ये उनका रहन सहन है, तो हमारे चार पहिए हो जाते हैं। तो हमारी गाड़ी कैसे हो जाती है, चार पहिया हो जाती है। और अन्य संस्कृतियों को हम देखते हैं समझते हैं तो हमारा ट्रक हो जाता है जिसमें 16 पहिए तक भी होते हैं। हम अपने आप को दो पहियों की गाड़ी तक सीमित रखना चाहते हैं तो मत देखिए। अगर हम चार पहियों पे लेके आते हैं तो हम दूसरी संस्कृतियों को भी जानने, धीरे धीरे जानना शुरू करें। ये चीन में इस तरीके से, किस तरीके से इस बात को दिखाया जाता है कि पितृ जो है सहायता करते हैं। आपने देखा है मैक्सिको के लोग जो हैं, मैंने स्वयं देखा है यहाँ पर, यहाँ पे जो कैलिफोर्निया के अंदर बहुत सारे मैक्सिकन पीपल हैं, उन लोगों ने जैसे ही हमारा श्राद्ध पक्ष आता है उन दिनों में उनका भी होता है। और वो बाहर अलग तरीके से उनकी पितरों की पूजा करते हैं। सब लोग अपने बड़ों की पूजा करते हैं। अमेरिका के अंदर भी एक थैंक्स गिविंग करके एक, वो आता है, डे आता है, एक दिन होता है। उसमें सब लोग अपने पितरों का धन्यवाद करने के लिए उनकी जो कब्र होती है उसके ऊपर जाके वो प्रणाम करके आते हैं। तो ये केवल हमारी ही संस्कृति में नहीं है, अन्य संस्कृतियों में भी है। हम जीते जी अपने माता पिता का ध्यान रखें, अपने गुरुजनों का सम्मान करें, और उनके बाद जब वो चले जाते हैं उनके छोड़े हुए कार्य को पूरा करें। और उसमें अ, जो है देखिए इसमें लिखा, जो निराश हैं, उद्विग्न हैं, वे खिन्न और रुष्ट और असंतुष्ट रहते हैं। अब जब माता पिता जो शरीर छोड़ भी दिया, उनको मालूम पड़ता है, जैसे बाबा नानक की मैंने आपको पहले भी बताया था, उनको मालूम पड़ा कि मेरे घर तो नानक आया था। तो जब शरीर छोड़ा भी होगा उनके पिता ने, तो उसके बाद उनको कितना आनंद रहा होगा कि अरे मेरा बच्चा तो कितना बड़ा काम कर रहा है, एक संतुष्टि रही। और अगर बच्चा कोई समाज के अंदर असंतोष फैलाता है, उदंडी होता है, तो क्या मरने के बाद भी, वो कहते हैं, हम बोल भी देते हैं कि मरने के बाद भी शांति ना मिलेगी अगर तुम इस तरीके से काम करोगे तो। बोल देते हैं सामान्य भाषा में, बोलचाल में, कि मरने के बाद भी शांति ना मिलेगी बच्चा अगर तुमने ऐसा काम किया तो इसलिए मरने के बाद भी वो शांति आनी चाहिए। तो ये जो है इस रूप में हमें समझना है। तो वो कैसा है, वो कहते हैं अगर वो असंतोष हैं तो परिवार भी कैसा होता है, वो परिवार का भी हित नहीं होता, अहित होता है। अब वो उपनिषदों में ये बात आती है, पैंगलो उपनिषद में भी आती है, कि जो व्यक्ति उपनिषदों को पढ़ता है, पढ़ाता है, उनको जीवन में उतारता है, उसकी 101 पीढ़ियां तर जाती हैं।
कि पीछे की भी पीढ़ी तर जाती है, आगे की भी पीढ़ियां तर जाती हैं। अरे, उन जैसे अभी भगवान राम आए, तो उनके पीछे के जो गुरु हैं उनका नाम भी आज लिया गया, कि वशिष्ठ आए, विश्वामित्र आए, उनके साथ उनका नाम जुड़ा ना, उनकी माता का नाम जुड़ा, उनके पिता का नाम जुड़ा, उनके भाइयों का नाम जुड़ा, इवन रीछ और बानूरा का नाम जुड़ा। तो कितनी पीढ़ियां तर गई, आप स्वयं ही कैलकुलेट कर लीजिए। तो 100 तो कितनी ऊपर चली गई। अगर एक व्यक्ति अगर अच्छा काम करता है, कितनी पीढ़ियों को सम्मान मिलता है, और उनको तर गए जैसे आप बोलते हैं, उनका उद्धार हो गया। तो ये जो है, इस तरह से श्राद्ध की उपयोगिता को माने। सत्कर्म में जो लगे रहते हैं संतति, उनके शुभ कर्मों का एक भाग पूर्वजों को मिलता है। कि अगर संतान जो है अच्छे कर्मों में लगी है, तो उसका एक भाग पूर्वजों को मिलता है। राजा दशरथ ने जब तक मुक्ति को नहीं धारण किया था, रामचरितमानस में ये बात आती है, जब तक रावण मर नहीं चुका था, जब तक धर्म की अधर्म पर विजय ना हो चुकी थी, जब तक उन्होंने वो अपने को मुक्त नहीं किया था। नहीं, जब तक ये नहीं होता, मैं यहीं पर रहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि परोक्ष रूप से इनकी सहायता करता रहूंगा। तो ये परोक्ष रूप से सहायता करना, ये जो है उनका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहता है। तो इस प्रकार से वो संतुष्ट रहते हैं, सुखी रहते हैं। हमारे अच्छे कर्मों का एक भाग उनको भी मिलता है। और वो पिंडदान मतलब अंशदान, पिंडदान कभी एक आटे की लोई नहीं है, पिंड एक अंशदान है। अपने अपने छोटे बच्चे हैं तो पॉकेट मनी का एक दिन का दे दीजिए, पॉकेट मनी। बड़े हैं, जॉब करते हैं, एक दिन की कमाई देखिए, आप समाज के कल्याण में लगा दीजिए, ज्यादा नहीं मांगते। रोज का 1 रुपया या एक दिन की कमाई, एक दिन की कमाई ज्यादा सही लगती है मुझे, कि महीने के 31 दिन कमाते हैं, एक दिन तो हम दे ही सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से एक मुट्ठी जो है, खुलती रहे बंद होती रहे, देने में खुलती है बंद होती है। अगर नहीं बंद रही तो भी जकड़ जाएगी, खुली रही तब भी जकड़ जाएगी। तो दोनों ही केस में ऐसी बात है। तो उसको भी हम समझें। इस प्रकार जो है, ये हमने इस पैराग्राफ को हमने अच्छे से समझा। आगे चलते हैं, एक बहुत ही सुंदर आगे गुरुदेव लिखते हैं, देखिए। यहाँ पर आते हैं, श्लोक नंबर 72 वाला जो पैराग्राफ है वहां पे आते हैं। अब हम जो है, जब माता पिता का देहांत हो गया, तो उसके लिए गुरुदेव यहाँ पे लिखते हैं, और कात्यायन ऋषि के माध्यम से हमें बता रहे हैं। कहते हैं, कन्या और पुत्र दोनों समान हैं, दोनों के ही समान कर्तव्य हैं, समान अधिकार हैं। अब कन्या और पुत्र में कोई अंतर नहीं करना चाहिए। ठीक है। इसीलिए श्राद्ध तर्पण में दोनों का ही समान उत्साह होना चाहिए। अब हम अपने माता पिता का भी श्राद्ध कर सकते हैं, अपने सास ससुर का भी कर सकते हैं, करना है वो भी करना है, दोनों ही कर सकते हैं। श्राद्ध किसका होना चाहिए, उसके लिए लिखा, श्राद्ध मात्र अपने माता पिता, बाबा नाना आदि का ही नहीं होता, उन सभी स्वजनों का हो सकता है जो दिवंगत हो गए। जो भी हमारे प्रियजन हैं, जो हमारे स्वजन हैं, जिनका देहांत हो गया, उनको भी हम श्रद्धा दे सकते हैं, उनके लिए भी हम श्राद्ध कर सकते हैं। रिश्ते में वो चाहे कुछ भी क्यों हो, इसमें कोई अंतर नहीं आता। छोटे बड़ों का श्राद्ध जिस प्रकार कर सकते हैं, उस प्रकार बड़े छोटों का भी कर सकते हैं। आत्मा के क्षेत्र में छोटे बड़े का अंतर नहीं होता। ये तो सब शरीर के साथ ही जुड़ा हुआ है। आत्मा जो है वो छोटी नहीं होती, वो बड़ी नहीं। एक छोटे बच्चे में, नवजात शिशु में उतनी ही बड़ी आत्मा है जितने की 100 साल के वृद्ध में है। दोनों में एक ही आत्मा है। आयु का इसमें, आत्मा से, आत्मा तो ना जन्म लेती है ना मरती। हम तो जन्मदिन मनाते हैं तो शरीर का मनाते हैं, आत्मा का नहीं बनता। आत्मा तो जन्मती ही नहीं। अब देखिए इसमें छोटों के प्रति उनका स्नेह। अब ये जो है, यहाँ पे थे हम। हाँ, गुरुजनों, हम किस किस का श्राद्ध कर सकते हैं, अपने गुरुजनों का भी कर सकते हैं। महामानवों का, ऋषि देवताओं और अन्य उपकारी जनों से ऋण मुक्त होने के लिए उनका श्राद्ध कर देना चाहिए। अब जैसे कि हमारे पास अनेक संत आए जीवन में, तो जब भी हम श्राद्ध श्रद्धा दें, उनके छोड़े हुए काम को भी पूरा करें। अब गुरुओं ने जो काम उनका पूरा नहीं कर पाए, गुरुदेव अपने शरीर को छोड़ के चले गए, जबकि वो खूब काम कर गए, फिर भी अभी भी उनकी इच्छा होगी कि मैं तो बहुत सारा काम करना बाकी रह गया। जब भी कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, उस समय बहुत ही कठिन होता है कि ये बोलना कि राजा जो जड़ भरत का नाम आता है, वो भी इतने बड़े सन्यासी थे, लेकिन उनको उस समय बस एक ही ध्यान आ गया कि अरे, मैं तो शरीर छोड़ रहा हूं, इस हिरण के बच्चे का ध्यान कौन रखेगा।
तो कहीं ना कहीं हमारा भाव जो है वो रहता है। अगर उनके पीछे कोई हो और उसके हिरण के बच्चे का ध्यान रख ले, तो उनका ध्यान जो है वहां नहीं जाता। वो तो कहते हैं कि अंत समय में जैसा भाव रहता है वैसा ही शरीर मिलता है, वो अलग विषय हो गया। लेकिन उनके छोड़े हुए काम को पूरा करना, चाहे वो किसी भी हमारा प्रियजन है, ठीक है, ये नहीं है कि केवल माता पिता को ही हम करें, सबका कर सकते हैं। छोटों के, उनका, उनके प्रति स्नेह, सद्भाव, उनका प्रेम प्रकट करने के लिए उनका जन्म उत्सव, विवाह उत्सव की तरह वार्षिक श्राद्ध भी हो सकता है। हम लोग वार्षिक, सालाना के रूप में हम करते हैं कि साल हो गया, माता जी का या पिताजी का श्राद्ध कर देना, तो उसमें भी हम उसको देख सकते हैं। इससे आत्मा की अमरता को बल मिलता है। इससे हमारे जो है, जब भी हम ये श्राद्ध काम करें, तो हम लोग इस पक्ष को जरूर उभार दें कि आत्मा तो अमर है, अंत तो केवल देह का हुआ है, देहांत, देह का अंत देहांत बोला जाता है। अदरवाइज तो उसको क्या है, देहांत बोलना था। आत्मा का अमर है, और हमारे जो कर्म हैं, हम जब भी करेंगे उनका फल निश्चित मिलेगा। कर्म फल आज नहीं तो निश्चित कल, गुरुदेव का ये वाक्य भी है, सदवाक्य। और देखिए, लोक परलोक के बीच सघन संबंध बना रहने से परिवार की विशालता अक्षुण्ण बनी रहती है। अब जैसे हमारा संबंध है, तो परिवार जो है विशाल हो गया, क्योंकि उनसे भी संबंध है और बाकी सबसे भी संबंध है, तो परिवार कितना हुआ, बहुत बड़ा हो गया। और समस्त ब्रह्मांड एक दिन एक परिवार बन जाता है। ये कितनी बड़ी बात है, पूरा ब्रह्मांड एक परिवार बन जाता है। हम लोग बोल भी देते हैं कि मेरी माता जी जो है, हम बोलते हैं कि वो तारा बन गई, तो यानी कि ब्रह्मांड के अंदर वो स्थापित हो गई। तो पूरा ब्रह्मांड ही हमारा परिवार बन जाए। अब तो विश्व से भी ऊपर की बात गुरुदेव ने यहाँ लिखी है, विश्व परिवार, उससे ऊपर ब्रह्मांड हो गए। उस ब्रह्मांड में तो कितनी दुनिया है, कितने संसार हैं, कितने ही जीवन होगा, हम क्या जानते हैं। आगे देखते हैं, श्लोक नंबर 90 वाले को देखते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हमें, और कन्या और पुत्र, इसके अंदर हमें अभी और भी सोचना होगा कि जिस प्रकार से पुत्र अपने माता पिता का अंतिम संस्कार कर सकता है, ऐसे पुत्री भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि पुत्र नहीं है तो पुत्री नहीं कर सकती, दोनों में से कोई भी कर सकता है। जो समर्थ है उस समय, इस अवस्था में है कि वो जो कर सकता है, दोनों के लिए ही ओपन है। दोनों के अधिकार और दोनों के कर्तव्य। अब अधिकारों में भी हम पुत्री के अधिकारों को कम कर देते हैं, पुत्र के ज्यादा कर देते हैं। नहीं, ये अभेद दर्शनम ज्ञानम, जब तक अभेद का ज्ञान नहीं होगा, जब तक हम कुछ अच्छे नहीं बन सकते। किसी में कोई भेद नहीं, सब एक हैं, एक समान, पुत्र और पुत्री, ठीक है। इसमें हम देखें, अब इस पर ज्यादा गुरुदेव ने प्रयास किया। आगे देखिए श्लोक नंबर 90 को, आत्मा की अमरता और मरणोत्तर जीवन की विधि व्यवस्था और सभी स्वजन संबंधियों की जिम्मेवारी के संबंध में ये सारे ज्ञान को सुनकर जो भी यहाँ सत्र में आए थे, सभी बहुत प्रसन्न हुए। ये सत्र कौन सा है, संस्कृति का सत्र है, ठीक है। भारत की देव संस्कृति के बारे में हमें बताया जा रहा है। क्यों भारत को देव कहा गया, क्यों यहाँ का मनुज देवता बने बने ये धरती स्वर्ग समान, क्यों, क्योंकि यहाँ का हर व्यक्ति एक देवता है, मनुज देवता, हर व्यक्ति एक देवता। भारत की खूब बड़े सुंदर गीत गाया करते थे, अब तो टच में नहीं रह गए, कि हर नारी देवी की प्रतिमा, है ना दीदी, बड़ा सुंदर, आप गा के सुनाना बाद में। तो ये जो है, जो इसको सबने बड़ा महत्वपूर्ण माना, और इस उपलब्धि पर बड़ा हर्ष हुआ, संतोष प्रकट करके सभी समापन घोष होने पर शांतिपूर्वक विदा हो गए। तो आज का जो समापन है इस सत्र का यहीं पर हुआ। तो आगे जो है, अगला कौन सा लेसन है, आगे है आस्था का संकट। ये बहुत ही सुंदर लेसन है कि हमारी आस्था क्यों डगमगा गई, क्या कारण था इसका, तो कात्यायन ऋषि हमें बताएंगे। तो चलिए आज के स्वाध्याय को यहीं पे रखते हैं। इति श्रीमद् प्रज्ञोपनिषदे देव संस्कृति खंडे ब्रह्म विद्या आत्मविद्यो युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणयो श्री कात्यायन ऋषि प्रतिपादिते मरणोत्तर जीवन इति प्रकरणो नाम पंचम अध्याय। जी दीदी, आप लोग बोलिए इस पर, जो भी कुछ बोलना चाहते हैं थोड़ा सा ध्यान से बोलिए, ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग ऑन ही है। जी दीदी बोलिए, कविता दीदी। जी दीदी प्रणाम, सभी को प्रणाम। ये जो गुरु जी श्राद्ध और तर्पण के बारे में जो इसमें बता रहे हैं, एक्चुअली श्राद्ध का मतलब ही हुआ श्रद्धा पूर्वक किया हुआ कार्य, और तर्पण का मतलब तृप्त करना। तो इसमें नर नारी पुरुष
मतलब ही होता है परमात्मा की जो हम लोग पुत्री हैं या पुत्र हैं, वो पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो लिंग भेद उसमें नहीं है। इसीलिए यहाँ पे गुरु जी स्पष्ट बता दिए हैं कि नर हो या नारी हो, मतलब कोई भी श्राद्ध करेंगे तो वो समान फल मिलने वाला है। लिंग इसमें बाधित नहीं है। और जो समझ में आया दीदी, और जो आप बता रहे थे गुरुजनों का, वह जो महापुरुष हैं उनका भी, ऋषि देवताओं, जो हम लोगों का गुरु जी नियम दिए हैं, श्राद्ध कर्म कांड संस्कार जो है, कर्म कांड भास्कर है, उसमें भी श्राद्ध तर्पण के बारे में दिया गया है दीदी। तो ऋषि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे पूर्वज सिर्फ माता पिता ही नहीं, हमारे ऋषिगण हैं, हमारे देवतागण हैं, यहाँ तक कि विश्व ब्रह्मांड में जितने भी हैं सब सभी का तर्पण और श्राद्ध किया जाता है, ताकि उनको तृप्त किया जाए। उनको उनके प्रति मतलब श्रद्धांजलि व्यक्त करना, तृप्त करना ही श्राद्ध हुआ। यहाँ तक कि हम लोग गाछ वृक्ष तक की पूजा करते हैं और उनका भी श्राद्ध तर्पण किया जाता है दीदी। मोटा मोटी तो लगभग यही समझ में आया। जी दी। प्रणाम दीदी। जी प्रणाम के दीदी। लिए क्षमा चाहती हूँ। जी दी। जी, हम में से कोई और भी कुछ कहना चाहता है? जी जयंती दीदी। जी दीदी, एक्चुअली मैं कुछ इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी, इसलिए मैंने पहले से ज्वाइन नहीं किया था। लेकिन अभी मतलब मैं जो आप लिखी हैं, जो स्क्रीन पर है, उसको मैं पढ़ रही थी कि ये कितनी बड़ी बात है कि आत्मा न नर है और न नारी है। ये बहुत पहले से वेद में है, लेकिन गुरुदेव ने कितना सुंदर लिखा है और कितना अच्छी व्याख्या की है। इसको बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर इसको प्रचारित करना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ ये बात लोगों के मन में है कि पुत्र नहीं होगा तो हमारा पिंडदान कौन करेगा, हमारा श्राद्ध कौन करेगा। और लड़की है केवल, तो लोग इसी पर कितने 6-6 7-7 लड़कियां करते चले जाते हैं कि शायद हमें एक पुत्र हो जाए। और समाज बुरी तरीके से इस कुरीति से, इस अज्ञान से ग्रस्त है कि पुत्र नहीं होगा तो हमारा कुछ नहीं होगा, हमारा वंश नहीं बढ़ेगा, हमारा ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो हम लोग अपनी तरफ से जहां तक हमें संभव हो, इन चीजों को छोटा छोटा वाक्य लिख करके, जैसे एक वो छोटा सा बोर्ड पर सदवाक्य नहीं लिखा रहता है, हाँ शांति जी। कुंज में आते सदवाक्य रहता है, जी। उस टाइप का बना बना करके, और हम लोग अपने स्टेटस में इसको बार बार लगाएं। हम लोगों से बहुत लोग जुड़े हुए हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, और उन तक ये बात हम लोग किसी तरह से पहुंचाएं। गुरुदेव की ये बातें जो है ना, वो कहीं ना कहीं तो लोगों के मर्म को छुएंगी ही छुएंगी। जी। 100% नहीं हो तो 30%, 40%, 10% भी कोई अगर इसको टच करता है तो हमारा कार्य कुछ सफल मानो। 1% भी हो, वो 1% फिर आगे लोगों को बढ़ाएगा। तो ये बातें हमें ऐसे करके और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम अपनी तरफ से डालें, किसी और का इंतजार ना करें कि कोई और करेगा तब होगा। और या ये दुख ना करें कि गुरुदेव की ये बातें लोगों तक अभी तक क्यों नहीं पहुंचाई गई। हम अपने ओर से ये कोशिश करें। जी। मतलब मेरे दिमाग में ये बात आ रही है जो मैंने जस्ट अभी शेयर कर दी। जस्ट अभी ये लगा कि क्योंकि ना मैं पहले ना स्टेटस लगाती भी नहीं थी और देखती भी नहीं थी किसी का कि ये फालतू का टाइम है। जी। लेकिन फिर मेरे को एक वो सीमा दीदी आती है ना, उन्होंने कहा कि दीदी जब आप हम मैं घर में बैठ गई थी, मैं बाहर कुछ कर नहीं पा रही थी। मैंने उनसे डिस्कस किया तो बोली दीदी आप घर में भी बैठी है ना, तो सोशल मीडिया से आप लोगों को गुरुदेव के बात कहते रहिए, बताते रहिए, वो भी गुरुदेव का कार्य है। तो जब मैंने स्टेटस लगाना शुरू किया, और बहुतों का मैं अभी भी नहीं देखती, किसी किसी का ही देखती हूँ, मैं देख रही हूँ कि 100-150 लोग भी कभी कभी, और ऐसे तो 90-100 लोग मेरा देखते हैं। और जब मैंने रीड करना शुरू किया, देखना शुरू किया कि कौन कौन लोग देखते हैं, तो रेगुलर ऐसे ऐसे लोग देखते हैं जो पढ़े लिखे समझदार हैं, जिनको मैं नहीं सोचती थी कि वो ऐसी आध्यात्मिक बातों में रुचि भी लेंगे, जी। लेकिन वो रेगुलर देख रहे हैं। ये मुझे बहुत बड़ी उपलब्धि लगी कि अच्छा। चलो, कि मैं मुंह से बोल के नहीं कर रही हूँ, लेटर नहीं दे रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन गुरुदेव का सदवाक्य छोटा छोटा कहीं से भी आया या वीडियो रहा, उसको मैं शेयर, और वो रेगुलर देख रहे हैं। तो मुझे ये, अब मैं ये सोच रही हूँ कि हालांकि ये बुक तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये क्या था, ब्रह्म विद्या खंड था, ये नहीं कौन नहीं सा दीदी, था? प्रज्ञा उपनिषद में आपको लिंक मैंने दोबारा भेज दूंगी आपको बुक।
ये वाली हाँ, PDF। तो इसका छोटा छोटा बना करके और स्टेटस में डालूंगी तो सारे लोग देखेंगे। जी जहां तक मेरी पहुंच है ना, उतना तो मैं कर सकती हूँ। जी दीदी। तो ये मेरे को लगा, और ये ऐसी बातें हैं जो हमारे समाज को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए गुरुदेव यही चाहते हैं कि युग सुधरे, युग बदले। इतना बड़ा गुरुदेव का टास्क है, कम ये इससे बड़ा दुनिया कोई टास्क नहीं हो सकता कि हम युग को सुधार लेंगे। बिल्कुल इससे बड़ा कोई टास्क हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो शायद एक गिलहरी के जैसा बालू हमारी तरफ से भी चला जाए, जी है ना। दीदी। हाँ हाँ, ठीक दीदी। चलिए दीदी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। और भी हम में से कोई कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए दीदी। रीता दी, खोलिए। आशा दी, बोलिए। प्रणाम दीदी, प्रणाम। बहुत अच्छा था पूरा पूरा सेशन आज का। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी बातें। अभी दीदी ने भी बहुत अच्छी व्याख्या की। प्रणाम दीदी। बहुत। हाँ, प्रणाम प्रणाम सभी बहनों को। बोलिए दीदी आप। जी आशा दीदी, बोलिए। नहीं दीदी, एक अनुभव कहना चाह रहे थे। जी दीदी। आप बता रहे थे के काम से माने कभी काल होनी अनहोनी के बारे में बता रहे थे। दीदी हमको तो पता नहीं चल रहा है अपने बारे में, जो हम अच्छा करते हैं या बुरा, क्या कर्म करते हैं। जो जो ईश्वर ने दिए हैं वे कर्म करते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा दुर्घटना से दीदी बच जाते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। अभी जस्ट नवंबर की कहानी बता रहे हैं। जी बाइक से गिरे, पीछे बैठे हुए थे, माने गिरे तो सब लोग बेचैन हो गया, हमें कुछ हुआ ही नहीं। हमको लगा कि इतना चोट लगा ना कुछ लगा, जो कोई माने मेरे लिए हाथ पर रोक लिया है, या नीचे भी एकदम नीचे रोड पर लगा दे कि फर्श बिछाया हुआ है, फूल का जैसे आसन पर लोग गिर जाता है वैसे। जी क्योंकि पीछे मुझे कुछ भी हो सकता है, जी कहाँ कहाँ फेंकाए क्या हुआ। जब देखते हैं तो नीचे से सब लोग उठाने लगे, बस जल्दी से हम अपने उठ गए। लगा जब माता जी ने या गुरुदेव ने, क्योंकि मेरी एक अपनी कमजोरी है, जो हम माने किसी भी स्थिति में रहते हैं तो गायत्री मंत्र जपते रहते हैं, जी दीदी। हर स्थिति। हाँ, जी दीदी। तो वहां भी जब वो क्रॉस करने लगा ना, तो मेरे मुंह से माने गाड़ी में भी हम बैठते हैं तो कुछ न कुछ माने उनका नाम लेते रहते हैं। अब जी वह प्रभाव है या पूर्वज के जो कही। एक बार दीदी स्कूल जा रहे थे और गाड़ी चकनाचूर हो गया, हम बेहोश हो गए। मेरा बैग था, वो कोई आदमी उठा कर ले गया, और दूसरे को एक्सीडेंट से हम बेहोश हुए। फिर सब लोग कहा जी मर गया मर गया मर गया। और बाद में फिर कहा जे अरे पानी फेंक कर देखो ना थोड़ा चेहरा पर। जब कंडक्टर आया तो पानी फेंका तो हम जिंदा हैं। हम एक बार क्या हुआ क्या हुआ, फिर वह एक्सीडेंट देखे थे जो कैसे हुआ, उसमें बहुत लोग घायल हुए। हमें क्या हुआ हमें पता ही नहीं चला, और कहीं कुछ चोट नहीं। जी दीदी। पूरा एक्स रे दुनिया जहान पूरा शरीर का हर चीज, माथा में चोट, यू कुछ हुआ ही नहीं। तो कुछ जी तो है प्रभाव दीदी, यह बात तो है। अच्छा बिल्कुल। कर्म का प्रभाव, उससे हम अच्छा कर्म करते हैं या नहीं ये हमें पता नहीं है, लेकिन मेरी अपनी अनुभव है जे कुछ तो ऊपर वाला का प्रभाव है। जी दीदी, बहुत अब क्या सुंदर। है नहीं, तो आप ही लोग बताइएगा। जी क्योंकि दीदी। आप अभी पढ़ा कीजिए, अच्छे कर्म का प्रभाव अच्छा मिलता है पूर्वज का। जी अब दीदी, हम क्या आपने तो कर रहे हैं बहुत काम किया है दीदी, आपने तो कितने लोगों को समर्थ बनाया। हेमलता दीदी आ गए हैं, दीदी प्रणाम। पता हमें नहीं है, जी। लेकिन ऊपर वाला हरिओम। हरिओम दीदी। प्रणाम सभी को। दीदी बहुत सुंदर विषय। तो सचमुच पितर हमारे अदृश्य सहायक हैं, गुरुदेव के वांग में भी हैं अलग से स्पेशल इसके लिए। तो बहुत ही सुंदर बातें सब उसमें लिखी हुई है। केवल दो बातें यहाँ हम रखना चाहेंगे। जी। आज एक प्रश्न आया है बाबूजी की क्लास में अच्छा। कि पितृदोष क्या होता है, जी कैसे लग जाता है पितृदोष। अक्सर सुनने को मिलता है पितृदोष है, उसके लक्षण भी देखे जाते हैं घर में। पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, वंश वृद्धि में रुकावट आने लगती है, ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। कोई बच्चा कितना भी मेहनत कर रहा है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, पास नहीं कर पा रहा है, ये सब पितृदोष के अंतर्गत आते हैं। जी तो बाबूजी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है, वही अपीलिंग थी, इसी की चर्चा हमने करना यहाँ उचित समझा है। जी पितृदोष तो बाद में लगेंगे, पितृ सहायक तो बाद में होंगे ना होंगे, लेकिन जीवित पितृ का अगर हमने सम्मान किया हुआ है तो पितृदोष नहीं लगेगा। पितृदोष उन्हीं को लगता है जो अपने पूर्वजों को अपने
वरिष्ठ को का अपमान करते हैं। आज वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, आज उन्हें घर से निकाल देते हैं, उनका घर बेचकर और उन्हें रोड पर खड़ा कर देते हैं, तो उन्हें पितृदोष निश्चित सताएगा जन्म जन्मांतर। इसमें कहीं दो मत नहीं। जी तो ये बात एक अपीलिंग लगी। एक उपाय भी कहीं से आज हमने सुना है, आज दोनों बातें हुई है, जी तो उस उपाय को भी हम रखना चाहेंगे। जो एक तो घर में मान सम्मान अपने वरिष्ठ को, पूर्वजों को मिलना चाहिए, दादा दादी, माता पिता, चाहे स्थिति कुछ भी है, जिन्हें ज्ञान हो उन्हें तो चेतना ही चाहिए। जी और दूसरे पर्यावरण की दृष्टि से अगर पीपल का 2 वृक्ष लगा दिया जाए तो पितृदोष समाप्त हो जाता है। बचपन से हम लोगों ने गांव में देखा है, जो विशाल विशाल पीपल का पेड़ 2 एक साथ हुआ करता था। निश्चित रूप से उन लोगों को यह ज्ञान था पूर्वजों को, तो उन्होंने लगाया हुआ था। और एक को देखा, जो एक कुल वंश के एक लड़का हुए जो उस पीपल के पेड़ को कटवा दिया, तो उनका बड़ा ही अनिष्ट हुआ। पूर्व के कुछ अच्छे कर्म थे, उनके बच्चे अच्छे हैं, पर वो अल्पायु में ही सिधार गए। तो ये 2 बातें हमको अपीलिंग लग रही थी। बाकी दीदी सचमुच पितृ तो निश्चित रूप से सहायक, अदृश्य सहायक होते हैं, बिल्कुल। लेकिन कर्म के अनुसार। जी प्रणाम। जी प्रणाम दीदी, बहुत सुंदर दीदी, धन्यवाद दीदी, आपका आशीर्वाद मिला। जी रीटा गुप्ता दीदी, संध्या दीदी, आइए 2 मिनट। जी चलिए, तो फिर रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ, पहला काम तो।